और दादा कैसा था, और अर्ज क्या है, बेटा कैसा है, भाई कैसा है, बहन कैसी है, तवज्जो है कि नहीं। तो अब कहा जहां जहां से भी नूरे हुसैन आया वो सारे पाक असलाब थे, पूरी तवज्जो रखना, वो पाक असलाब थे। इसका मतलब ये है अली से लेकर आदम तक सारा नसब पाक है, और सज्जाद से लेकर महदी तक सारा हसब पाक है। तवज्जो फरमाई। इसका मतलब ये हुआ, पूरी तवज्जो रखना, और जुमला आपके मजाज का कहने लगा हूं, इसका मतलब ये हुआ जो हस्बी नस्बी हो उसे हुसैन कहते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह, क्या कहने। जो हस्बी नस्बी हो उसे हुसैन कहते हैं। पूरी तवज्जो रखिएगा मेरे अजीजों, उसे हुसैन कहते हैं। और मेरे अजीजों ये नसब है इमाम हुसैन का कि मौला अली से लेकर हजरत आदम तक नबी मौला अली ऊपर और नीचे बेटा सज्जाद। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इमाम हुसैन को देखना है तो ये आम नसब नहीं बल्कि बाप अली है, माँ जहरा है, क्या नाना रसूल है, क्या कहने तवज्जो फरमाई, माशाअल्लाह, बेटा सज्जाद है, बल्कि जुमला बदल के कहूं बेटा सैयदुस साजिदीन है। क्या कहने माशाअल्लाह जी। तवज्जो फरमाई। यानी ये नस्ब है इमाम हुसैन का, यानी अली से लेकर आदम तक ये नस्ब है। और हसब क्या है कि अगर देखो तो नीचे से भी अर्ज से भी अजमतों में गिरे हुए हैं हुसैन। जब बाप अली है, नाना रसूल है, तो इसीलिए तो रसूल ने भी किसी मौके पे कहा था कि नसब के एतबार से मैं भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं को चेहरे परेशान है भी, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि जैसा नाना हुसैन का है वैसा मेरा नहीं, जैसी नानी हुसैन की है वैसे मेरी नहीं। ये तवज्जो फरमाई। जैसा बाप अली का है, सो गया के जाग रहे हो, और कहा जैसी माँ हुसैन की है क्या कहने वैसी मेरी माँ नहीं। तो अब जब तू अर्ज में देखोगे तो हुसैन का बेटा सज्जाद, जो रखना, और जब भाई देखोगे तो जवाना ने जन्नत का सरदार हसन, वजह फरमाई। और जब बहन भी देखोगे तो आम बहन नहीं, अकीला है बनी हाशिम। वजह फरमा रहे हो क्या नहीं। इसका मतलब है जो हसब और नसब का आली हो उसे हुसैन कहते हैं। वजह फरमाई। और मेरे अजीजों ये जो है इमाम हुसैन का नसब हसब क्या है, तवज्जो रखिएगा। इमाम हुसैन का हसब क्या है, जाती कमाल क्या है, पूरी तवज्जो रखिएगा जो मैं कहने लगा। मेरे अजीजों किसी तारीक कमरे में छोटा सा चिराग भी जलाएं तो वो रोशनी दे देता है। तवज्जो रखिएगा। किसी तारीक कमरे में छोटा सा चिराग भी जलाएं तो वो रोशनी दे देता है। एक बात ये, और दूसरी मेरे अजीजों के अनपढ़ घराने में
बच्चा पढ़ जाए तो नामवर होना आसान है। भाई खानदान में कोई प्राइमरी ना हो तो बच्चा मैट्रिक कर जाए, तो फरमाई, तो वो जल्दी नामवर हो जाएगा। और फिर मेरे अजीजों, किसी बखील घराने में, किसी बखील घराने और खानदान में 5-10 खर्च करके भी बंदा सही कहला सकता है। तो तुसा सखी देखे नहीं आजकल? आजकल तो बहुत सखी है। तो तवज्जो फरमाइएगा, यानी किसी बखील घर का बंदा 2-4 भी खर्च करके सही कहला सकता है। और किसी बेनमाजी घर का बच्चा नमाजें पढ़ के अपने आप को नमाजी कहला सकता है। बेशक। तवज्जो है, पूरी तवज्जो रखिएगा। यानी अगर तारीख घर है तो छोटा सा चिराग भी रोशनी दे देगा, काफी है। अगर अनपढ़ू में कोई पढ़ जाए तो वो मशहूरी हो ले सकता है। और कंजूस बहील कराने में थोड़े से खर्च करो, सही कहलाओ। तवज्जो फरमाई। तो इसका मतलब है कि ये चीजें आसान है नामवर होना उस जगह पे जहां पे ये खुसूसियात ना पाई जाए। बातें तो मैंने सारी कर दी, तवज्जो रखिएगा कि मैंने क्या कहा। खानदान अनपढ़ है तो बच्चा मैट्रिक कर ले, प्राइमरी कर ले तो मशहूर हो जाएगा। अगर कंजूसों का घराना है तो थोड़े से खर्च करो, सही कहलाने लग पड़ोगे। तवज्जो फरमाई। घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता तो पढ़ो। अब्बा पढ़े ना पढ़े तो आखे देना मेरा मुड़ा बड़ा चंगा है। ये भी तो सोच लो, पुत्र आखे मेरा अब्बा भी बड़ा चंगा है। तवज्जो फरमाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कमियां हुई तो उन कमियों में नामवर होना आसान है। पूरी तवज्जो रखिएगा, उन कमियों में नामवर होना आसान है। अब पहचानो हुसैन किस घर में आए हैं। क्या कहना, जुमला तो मैंने कह दिया कि तारीख घर में छोटा चिराग जलाओ तो रोशनी दे देगा, लेकिन जिस घर में 1,24,000 अंबिया का वारस चिराग जल रहा हो। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने। तो बच्चों फरमाई, वहां पे इतने बड़े आफताब के सामने जियो रोशनी दिखाना आम बात नहीं। जियो वजह फरमाइए आपने, जिस घर में 1,24,000 अंबिया का सरदार कायनात को रोशन कर रहा हो, तो वहां पे उन सरदारों के होते हुए अगर हुसैन अपनी रोशनी कायनात को दिखाए, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर मेरे अजीजों, अनपढ़ों में पढ़ के नामवर होना आसान है, लेकिन जिस घर में मदीना तो इल्म रहता हो, जियो तुम तो फरमा रहे हो कि नहीं, जिस घर में मदीना तो इल्म रहता हो, वहां पे अपने आप को आलम कहलाना तो वजह है कि नहीं। और मैंने कहा बखील घर में थोड़ी से खर्च करके
सही कहलाना आसान है, हाँ लेकिन जिस घर का दरवाजा कभी साइलों के लिए बंद ही ना हो। जियो, क्या कहने माशाल्लाह। जियो, उस घर में रहते हुए सही कहलाना। जियो, फरमा रहे हो क्या नहीं? यह हुसैन का काम है, बेशक, पूरी तवज्जो रखिएगा। जियो, और जिस घर में बेनमाजी हूं वहां पे बंदा नमाज पढ़े तो नमाजी कहला सकता है, पूरी तवज्जो रखिएगा। वहां पे बंदा नमाजी कहला सकता है, लेकिन जिस घर में नबी जैसा आबिद हो, जियो, अली जैसा आबिद हो, जिस घर में हसन जैसा आबिद हो, नहीं तो वजह फरमाई, और वो खड़े हो के सारे कहे कि अशहदु अन्नका कद अकमत सलाता व अतैत ज़काता, वो सारे खड़े हो के कहते हैं हुसैन जो नमाज पढ़ने का हक था वो तूने अदा कर दिया। क्या कहने? जियो, 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुसैन जो नमाज पढ़ने का हक था जियो, जिस तरह तूने अदा किया है, वजह फरमाई इस तरह किसी ने अदा नहीं किया। इसका मतलब है जहां पे अहले बैत खड़े होके गवाही दें, फिर वो क्या अजमत है इमाम हुसैन की। वजह फरमाई, और हम तो वो हैं जो फजाइल पढ़ते हैं तो जीते हैं, सुनते हैं तो जीते हैं। तो असल फजाइल जो गैर पढ़े वो फजाइल होते हैं। तो मेरे अजीजों, एक दफा मेरे मौला हुसैन का बचपना है, गुजर रहे हैं और गुजरते हुए साहिब मिंबर को देखा, और साहिब मिंबर को देख के कहते हैं इनज़िल अला मिंबर अबी, मेरे बाप के मिंबर से उतरा। जियो, जियो, मेरे बाप के मिंबर से उतरा। साहिब मिंबर थे, नीचे उतरे। रवायत कहती है हुसैन को गोद में लिया। अब मैं आराम से जुमला कहने लगा हूं। गोद में लेके कहते हैं कि तूने ठीक कहा हुसैन कि मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, इसलिए कि मेरे बाप का मिंबर तो है ही कोई नहीं। बेशक, ये तो तेरे बाप का मिंबर है। जब ये कहा ना तो देख के कहते हैं ये मुझे बताओ, बात तो आपने ठीक कही, लेकिन ये आपको समझाया किसने, ये आपको बताया किसने कि ये कहो। तो इमाम हुसैन देख के कहते हैं मा अल्लामानी आखादा, हम अहले बैत किसी से सीख के नहीं आते। हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई, नहीं पढ़ाने की जरूरत। रवायत आपकी सुनी हुई, जनाब हुज़ैफा गुजर रहे हैं और इमाम हुसैन का बचपना है। इमाम हुसैन जिन में खड़े थे उन बच्चों को देख के कह रहे हैं मैं 10 मुहर्रम को शहीद होऊंगा, 61 हिजरी को, और मेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। इमाम हुसैन बता रहे हैं। जनाब हुज़ैफा गुजर रहे थे, उन्होंने सुना और सीधे नबी के पास गए। जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी मैं हुसैन के पास से गुजरा और हुसैन कह रहे थे मैं 10 मुहर्रम को शहीद किया जाऊंगा, मेरे साथ ये वाक़ियात पेश आएंगे। तो या रसूल अल्लाह, हुसैन आने वाली खबरें दे रहे हैं, है भी बचपना, है भी बचपना, और खबरें दे रहे हैं आने वाली, वो भी बहुत
तसव्वुर की। तो नबी दे के कहते हैं पहचान, इल्महु इल्मी व इल्मी इल्मो। याद रख हुजैफा, मेरा इल्म हुसैन का इल्म है और हुसैन का इल्म मेरा इल्म है। जी अब क्या कहना है? तवज्जो रखिएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा हुसैन का इल्म मेरा इल्म है और मेरा इल्म हुसैन का इल्म है। और नबी दे के कहते हैं नहनु नालमु कबला कैनूनाते, हम अहले बैत होने को होने से पहले जानते हैं। जियो 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 क्या हम कहना अहले बैत है? होने को होने से पहले जानते हैं। पहले जानते हैं। लिहाजा हमारे और अपने इल्म का कियास ना किया कर। तवज्जो फरमाई, कियास ना किया कर। और मेरे अजीजों, रिवायत है जनाब अबू हुरैरा की, तवज्जो फरमाई। वो कहते हैं मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा हुसैन इमामा बांधते हुए निकल रहे थे। लुत्फ लीजिएगा, इमामा बांधते हुए निकल रहे थे। वो कहते हैं देख के मेरा तसव्वुर ही बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे हुसैन नहीं रसूल जा रहे हैं। जियो जियो ऐसा लगा कि जैसे रसूल जा रहे हैं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बड़ा नाम है जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। इमाम हुसैन सवार होने लगे घोड़े पे, और जब घोड़े पे सवार होने लगे तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे बढ़े, इमाम हुसैन के घोड़े की बागू में हाथ डाला ताकि इमाम हुसैन सवार हो जाए। अब ये जब देखा तो कुछ लोग थे जिन्होंने देख कहा जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, अपनी उम्र देखिए और हुसैन की उम्र देखिए। वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप मुफस्सर कुरान हैं, आपको हिब्रुल उम्मा भी कहते हैं, आप इतने मकामों मर्तबे के मालिक हो और आगे बढ़ के हुसैन के घोड़े की बागू में हाथ डाल रहे हो ताकि हुसैन सवार हो जाए। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास देख के कहते हैं तुमने मुझे देखा है और घोड़ा देखा है, तुम सवार की अजमत से वाकिफ ही नहीं। जियो क्या कहना है? क्या कहना है? माशाअल्लाह तुम माशाअल्लाह सवार की अजमत से वाकिफ ही नहीं। और बड़ा प्यारा जुमला कहा जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं सुनो, अगर हुसैन मुझे अपना हातम भी मान जाए तो मेरी इज्जत के लिए यही काफी है। जियो मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि मैं गुलाम हुसैन बन जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? हुसैन के गुलाम होने में इज्जत है। जाहिरी मकाम और मर्तबे पीछे रह जाते हैं जब बंदा हुसैन का गुलाम बनता। और काश दुनिया अजमत इमाम हुसैन को समझ जाए। ज़हरा ज़ादियाँ बाज़ारों में न रहती। अल्लाह अकबर। अज़ादारों रोने वालों, मैंने अक्सर ये जुमला
आपकी खिदमत में नकल किया कि इस तरह किसी नबी के बेटों को नहीं मारा गया जिस तरह ज़हरा अदरको बदल्ला। बड़ी अजमत है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कितनी अजमत है। अपनी खिलाफत के दौर में जब जनाबे ज़ैनब को कूफा बुलाया गया ना, तो मौला अली ने कहा काफिले को बाहर रोको, शाम होने दो, बाजार बंद होने दो, फिर लेके आना मेरी बेटी को। एक दो रवायतें पढ़नी है, मैं साहब की जहमत को तमाम करूं। जब रात हुई ना आजादारों रोने वालों, तो बीबी किस तरह आई कि आगे आगे जनाबी अब्बास हैं और इतनी अजमत की मालिक है बीबी कि जनाबे ज़ैनब के ऊंट की मुहार किसी आम बंदे ने नहीं बल्कि मौला अली ने पकड़ी। अज़ादारों रोने वालों, इतनी अजमत की मालिक बीबी। और जब मौला लेके आए ना, तो कहा बेटी जरा महमल का पर्दा पीछे करो रात के अंधेरे में। जब पीछे किया ना बीबी ने, तो सारे अहले बैत साथ थे। मौला अली देख के कहते हैं बेटी ज़ैनब, याद रखना इस बाजार का ये नाम है। थोड़ी दूर जाके फिर कहा पर्दा पीछे करो, पीछा करके कहा बेटा याद रखना इस बाजार का ये नाम है। थोड़ा आगे गए, कहा बेटा जरा पर्दा पीछे कर। पर्दा पीछे किया। दिल दुखे मुझे माफ करना, रवायत में यही लफ्ज का है। मेरे मौला अली देख के कहते हैं बेटी ज़ैनब, ये वो बाजार है जहां पे कनीजों को बेचा जाता है। अदरको मल्ला। अज़ादारों रोने वालों, जनाब ज़ैनब रो के पूछती है बाबा ये मुझे बाजारों के नाम क्यों बता रहे हो, मैंने इन बाजारों में कोई आना है। मौला रो के कहती है बेटी वक्त बदलते कोई पता नहीं चलता। हो सकता है आज तू कूफे की शहजादी है, कल वक्त बदल जाए तू कैदी हो के अदरको मल्लाह। अज़ादारों रोने वालों, लेकिन बीबी जब कैदी हो के आई है ना, बस मैं करीब करूं आपको, जब शाम में काफिला पहुंचा है ना, तो एक सहाबी है मौला का साहिल बिन साद, वो जियारत करके बैतुल मुकद्दस से जब आया ना, तो शाम में तो आके देखा शाम का अजीब सा माहौल है। बाजार सज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग नए नए लिबास जेबे तान किए हुए हैं। कहता है पता नहीं क्या माहौल है। मुसलमानों की तो सिर्फ 2 ईदें हैं, आज शाम में पता नहीं कौन सी ईद है। एक सिपाही से पूछता है आज कोई तुम्हारी ईद है, ये तुमने दीदा जेब लिबास पहने हुए हैं, बाजार सजे हुए हैं, लोग शराबें पी रहे हैं, बाजार में बड़ा हुजूम है, कोई तुम्हारी ईद है? कहता नहीं हमारी ईद नहीं। कहता फिर मसला क्या है? कहता मसला ये है कि यजीद के बागी मारे गए हैं। अदरको मल्ला, यजीद के बागी मारे गए हैं। देख कहता मुझे इतना बता वो बागी किस तरफ से आ रहे हैं? कहता है इस बाबो साथ से आ रहे हैं।
अज़ादारों रोने वालों, बापू साहब कौन सा दरवाजा है जहां पे ज़हरा ज़ादी को 72 घंटे खड़ा होना पहले इसका नाम बाबे हल्ब था, फिर इसको बाबू साहब इसलिए कहा कि 72 घंटे खड़ी रही ज़हरा ज़ादी के बाजार सज रहे हैं, दरबार सज रहे हैं। अज़ादारों रोने वालों, वो कहता जब मैंने देखा ना कैदी दाखिल हो रहे हैं तो मैंने क्या देखा, बड़े खूबसूरत सारनेजू पे सवार हैं, कुछ बीबियां हैं जो कैदी हैं, और मैंने क्या देखा, एक कैदी है जिसके गले में तोक है, पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में जंजीर है। मैं चलता चलता, साहिल कहता जब मैं उसके पास गया ना तो कहता मैंने पूछा, कैदी की नजर झुकी हुई थी, वजन ज्यादा था, जमीन की तरफ देख रहा था। साल कहता जब जाके मैंने पूछा ना तुम कौन हो, कैदी रो के कहता चचा साहिल मेरा सलाम कहता मेरा सलाम हो, कहता मेरा जिस्म कांपने लगा, मुझे कोई शाम में जागने वाला भी है। कहा तू कौन है, कहा साल पहचान, मैं हुसैन का बेटा सज्जाद। कहा मैं अकेला नहीं, मेरी माए बहने साथ, ये जो नेज़े पे सर है ये तेरे मौला हुसैन का सर है, ये अकबर का सर है, ये असगर का सर है। अज़ादारों रोने वालों, कहता मौला कैसे हुआ, मौला देख कहते नहीं सबर कर, तेरे पास कुछ पैसे हैं, कहता जी मौला है, क्या खिदमत कर सकता हूँ। मौला देख कहते जिनके पास सर है ना उनको पैसे दे, क्या सरू को आगे ले जाए, और अगर तेरे पास पैसे हूँ तो कुछ चादरें ले आ, मेरी माँ बहनों का पर्दा पालिए। कहता मैं गया, मैं चादरें लेके आया, बीबियों को चादरें दी गई, कहता मैं चादरें दे के अभी हटा ही था क्या ऊंची आवाज आई, माँ हिजाबा। बाजारे शाम में फिर चादरें लूटी, कहा इनको पैसे दे, सरू को आगे ले जाए। लोग सरू को देखे, मेरी माँ बहनों का पर्दा बन जाए, आराम से गुजर जाए। अज़ादारों रोने वालों, कहता मैं गया, किसी ने बात मानी, किसी ने ना मानी, इतने ताई कहता जब मैं वापस पलटा ना तो मैंने क्या देखा, एक शामी के दामन में कुछ पत्थर थे, दामन में हाथ डाला, पत्थर निकाल के मारा सर इमाम हुसैन पे। जब पत्थर मारा ना कहता मुझसे रहा नहीं, तलवार के लिहाज में हाथ डालना था। इमाम सज्जाद कहते हैं साल तलवार ना निकालना, मेरी माए बहने और मेरी पुप्पी ज़ैनब। आखिरी जुमले सुनो। यजीद ने बुलाया ना मेरे मौला को, कहता सज्जाद मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। अज़ादारों रोने वालों कहा ना जब आजाद करना चाहता हूँ तो मेरे मौला सज्जाद देख कहते हैं हाँ, लेकिन मैं अपनी फुफू से पूछ गया हूँ कि यजीद आजाद करना चाहता है। अज़ादारों रोने वालों, एक जुमला मैंने सुना हुआ है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। जब मेरे मौला आए ना, मौला जनाब ज़ैनब के पास आके कहा फूफी अम्मा यजीद आजाद करना चाहता है। जनाब ज़ैनब दे के कहती है बेटा सज्जाद यजीद से कह दे मैं थकी नहीं, मैं हारी नहीं, अगर कोई और शाम भी हो तो ज़ैनब हाजिर है।
जहां जाना पड़े। अज़ादारों रोने वालों, बीबी कहती है बेटा सज्जाद यजीद आजाद करना चाहता है। हाँ फूफी अम्मा। अच्छा बेटा, इसका मतलब है अगर आजाद करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को यजीद माने तो फिर मुझे आजादी चाहिए। हाँ फूफी अम्मा क्या शर्तें हैं? कहा मुझे जी भर के अपने भाई को रोने नहीं दिया गया। मैं जी भर के अकबर का नोहा नहीं पढ़ सकी। मुझे एक मकान चाहिए जहां पे मैं जी भर के रो सकूं। दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त ये है कि जो भी इन्होंने लूटा है वो वापस कर दे। अच्छा तीसरी शर्त? कहा तीसरी शर्त ये है कि मुझे कोई ऐसे बंदा दिया जाए जो शाम से मदीने का रास्ता जानता हो। अज़ादारों रोने वालों, मेरे मौला आए यजीद के पास, आके कहते हैं मेरी फूफी की कुछ शर्तें हैं और यजीद याद रखना शर्तें हमेशा वो मनवाता है जो फातेह हो। मेरी फूफी फातेह शाम है। कहा क्या शर्तें हैं? कहा एक बंदा चाहिए जो रस्तू से वाकिफ हो। कहता बशीर इब्ने जज़लम दूंगा। कहा अच्छा। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा रोने के लिए एक मकान चाहिए। कहता मकान दूंगा। कहा तीसरी शर्त क्या है? कहा तीसरी शर्त ये है, मेरी फूफी कहती है जो जो लूटा है वो वापस चाहिए। कहा अच्छा वापस चाहिए। देख के कहता है सज्जाद वो कैसे वापस हूँ? कोई लूटने वाला किसी शहर का था, कोई लूटने वाला किसी मुल्क का था। मैं वो चीजें तो नहीं दे सकता। हाँ अगर तुमको हो तो मैं उनकी कीमत दे सकता हूँ। अब मेरा मौला बैठ नहीं सका, मेरा मौला कुर्सी से उठा। कहा यजीद मुझे वो खजाना तो बता, उस कुर्ते की क्या कीमत है जो मेरी माँ ज़हरा ने हुसैन के लिए दिया था। तेरे खजाने में इतनी रकम कहाँ जो उस कुर्ते की कीमत बन सके। अज़ादारों रोने वालों, रोने के लिए मकान दिया गया। जब मकान दिया गया ना तो सर आने लगे। जब सर आए ना अज़ादारों रोने वालों, जब जनाब अकबर का सर आया एक कोने से जनाब लैला उठी। कहा मेरा जान अकबर, मेरा जवान अकबर। अज़ादारों रोने वालों, सर आते रहे, बीबियां देती रही। एक दफा जब हुसैन का सर आया तमाम बीबियां उठी, उठ के बयान शुरू करने शुरू किए। जो जो जुल्म हुए थे बताना शुरू किया। हुसैन तेरे बाद तमाचे मारे गए, हमारी चादरें लूटी गई। अज़ादारों रोने वालों, जब सर आए तो अब क्या आया? जब लुट का माल वापस आया ना तो बीबी ने चादरें निकाल के हर बीबी को देना शुरू की। कहा लैला ये तुम्हारी चादर, कहा उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर। अज़ादारों रोने वालों, जब एक छोटी सी चादर आई ना अब जनाब ज़ैनब रो के कहती है सकीना सकीना जाग तेरी चादर आ गई। अज़ादारों रोने वालों, बस मैंने छोड़ दिया, मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकता। अज़ादारों रोने वालों, बुखारी दिया गया। जब चला ना काफिला तो क्या देखा? जनाब रुबाब काफिले में मौजूद नहीं। इमाम सज्जाद को कहा जनाब ज़ैनब ने, कहा बेटा सज्जाद रुबाब नहीं मिल रही। कहा फूफी अम्मा बाकी तैयार हो जाए, मुझे पता है जनाब रुबाब कहाँ है। काफिला तैयार हुआ, क्या देखा कि जनाब रुबाब एक जिंदान में है। एक छोटी सी कब्र है जिसमें
कहती है सकीना जा, और सकीना तू पूछती थी वतन कब वापस जाएंगे, अब हम वतन जा रहे हैं। अदरकुमुल्लाह, अज़ादारों रोने वालों, काफिला चला। जब काफिला चला ना तो एक तो राह पे आया, मौला सज्जाद पूछ के कहते हैं फूफी अम्मा अब रास्ते दो हैं, एक मदीने को जाता है, एक करबला से मदीने जाता है, किस रास्ते से जाना है? जनाबे ज़ैनब रो के कहती है बेटा सज्जाद मैंने जिस्म देखे थे, करबला में पड़े हुए कब्रें नहीं देखी। जब मैं चली थी तो बेकफन लाशें पड़े हुए थे, मुझे करबला ले चल मैं जरा कब्रें तो देखूं। अज़ादारों रोने वालों, जब करबला में आए ना, बस मैंने एक जुमला और कहना जिसके लिए मैंने जहमत दी। अज़ादारों रोने वालों, जब करबला में आए ना तो ये मेरा मौला वो है, हर बंदे का दिल करता है कि बाप और भाइयों के मरने के बाद कोई पुरसा देने वाला हो, कोई गले लगे, कोई रोए जी भर के, लेकिन मेरे मौला के गले लगने वाला कोई नहीं। लेकिन जब करबला में आए ना तो मौला ने सहाबी को देखा, उसके गले लगे और रो रो के कहा मेरा हुसैन मारा गया। मुझे रोने नहीं दिया गया, मैंने छोड़ दिया सारा मसाला। अज़ादारों रोने वालों, जब ये काफिला मदीने में आया ना तो बशीर ने मदीने में जाके ऐलान किया कि हुसैन मारे गए। मुहद्दर आते इस्मत का काफिला कर मदीने के बाहर खड़ा है। अज़ादारों रोने वालों, रवायत कहती है मदीने की गली से हर बंदा निकला और इस तरह रोए, कायनात में इस तरह कहीं पे गिरिया नहीं हुआ। मदीने की गली से हर बंदा निकला। अज़ादारों रोने वालों, जब निकला ना तो अब जब काफिले के पास गए, मोहम्मद बिन हनफिया पहचान नहीं सके सज्जाद कौन है। इनमें सज्जाद कौन है? अज़ादारों रोने वालों, रवायत कहती है जनाबे मोहम्मद बिन हनफिया को जब बताया गया ना हुसैन मारे गए, रो रो के कस कर गए। थोड़ी देर बाद जब होश आया ना तो मेरे मौला सज्जाद देख के कहते आपने सुना कस कर गए, मुझे देखो मैं देख मैं करबला से शाम। अज़ादारों रोने वालों, काफिला दाखिल हुआ। बस आखिरी जुमला, जब काफिला दाखिल हुआ ना, जब मदीने में दाखिल हुआ तो जब काफिला दाखिल हुआ तो जनाबे ज़ैनब मदीने में सबसे पहले गई कब्रे रसूल पे। जब कब्रे रसूल पे गई है ना, मैं कनाए से गुजर रहा हूँ तो बीबी रो के कहती है नाना जरा देखना, जब शाम से आई है, शाम को पता करके आई है। और नाना मैं बताती मैंने शाम को कैसे पता किया, अगर तेरे साथ ये दो गैर महरम तो ना होते, मैं अपनी कलाइयों से कपड़ा उठाती। तू देखता ज़ालिमों ने जुल्म कितना किया है, कहीं ताजियाने मारे गए, कहीं लहसू से चादरें उतारी गई। जुमला सुनो अज़ादारों रोने वालों, जो बेटियां होती है ना बाज़ औक़ात बाप को दुख नहीं सुनाती, भाई को नहीं सुनाती, लेकिन जब माँ सामने आती है तो सारे दुख माँ को सुनाती है। बीबी जब आई है ना अपनी माँ जाकरा के कब्र पे आके बीबी ने बैठ किया और आके कहा अम्मा अम्मा ओ तू आई आके
ये दुनिया से चली गई। और देख तेरी बेटी ज़ैनब कितने बाजारों में, कितने दरबारों में, और ज़ैनब अभी जिंदा है। बाद में हुसैन